18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था, जबकि सबका एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, सबके सर में छत हो, लेकिन अपने अधिकार से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए। और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। और 2 साल का बकाया बोनस भी था, जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन धान का बोनस नहीं दिए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है, इसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ। उसी तरह से हम लोगों का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। अभी तक कुल 14,306 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में दे चुके हैं और इससे बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं। जब हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान, जो खुशी दिखती है, उससे हम लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि भी होती है। और उनसे पूछते भी हैं कि आप इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अनेकों तरह की वो बात बताते हैं। कोई कहती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोले हैं, प्रति महीना उसमें जमा कर रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई नया मशीन खरीदकर 4 से 5 हज़ार रुपये महीना सिलाई कढ़ाई करके कमा रही हैं। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी की दुकान उसको बढ़ा के अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर रही हैं। एक आध गांव में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि सब महिलाएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाने का काम कर रही हैं। और ये काम सारंगढ़ विधानसभा के दानसरा गांव में हो रहा है। वहां की माताएं हमसे आके मिल भी चुकी हैं। और तेंदुपत्ता, जो कि विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग में और जनजाति समाज के लोगों के लिए एक आजीविका बड़ा साधन होता है। और तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं।
लाख परिवार तेंदुपत्ता है और चरण पादुका योजना जो बंद हो गया था उसको किए हैं। काहे कि ये तेंदुपत्ता तोड़ने का काम गर्मी के दिनों में होता है और पैरों में चप्पल जूते नहीं होते तो कई बार कांटा खूंटी गड़ने से गैंग्रीन जैसे बीमारी भी हुआ है और पैर तक काटना पड़ा है। नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को सुने। सबसे पहले बताते चले बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक नई अपडेट निकल के आ चुका है। बेरोजगार युवाओं के लिए माननीय जो बैठक है उसने यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने बीजेपी के यहाँ पर जो बैठक में सवाल किया है कि बेरोजगारी भत्ता जो है आखिर बंद क्यों किए हैं। तो बताते चले बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं हुआ है। हालांकि बताते चले इसमें जो है बजट में भी रखा गया था, आप लोगों को मालूम होगा बेरोजगारी भाई भत्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन बताते चले इसको लेकर अभी बंद है। फिलहाल तो बीजेपी की सरकार आने के बाद नहीं हुआ है, लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ है साथियों, नहीं मिल रहा है। तो बाकी हम आपको बता दें जब भी कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य चैनल के माध्यम से अपडेट जो है लगातार देते रहेंगे। किसानों के जो है अब धान खरीदी एक और सरल हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है जो टोकन काटने की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता, अब 24 घंटे आप टोकन काट सकते हो। तो ये एक बड़ी बदलाव आया है। बाकी आप जो है टोकन काट लेना, आप जिन लोगों ने टोकन अब तक के नहीं काटे हैं वो लोग। बाकी हम आपको लगातार अपडेट देंगे। बताया जा रहा है कि आवास प्लस में इस महीने के बाद यानी कि जनवरी में कई बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने वाले। आवास प्लस पर काम किया जाएगा। साथ ही जो हमारे प्रदेश के 5,62,000 किसान भाई हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा, जिनको पहला किस्त खाते में भेजे जा चुके हैं, उनको भी अब दूसरा किस्त जारी करने वाला है साथियों, यानी कि दूसरा किस्त उनके खाते में जो है भेजे जाएंगे। बाकी हम आपको जो है बताते रहेंगे, जो है अपडेट जो है देते रहेंगे जो है। और बताते चले जो फसल बीमा है उसकी भी राशि बताया जा रहा है कि जल्द ही किसानों को मिलेगा, बता दें। और 2-2 हज़ार जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त यानी कि 22वीं किस्त आपके खाते में कब आएगा उसको लेकर भी आपको बता दें। जो 22वीं किस्त को बताया जा रहा है कि जनवरी में कुछ किसानों को यानी कि कुछ राज्य के किसानों को हो सकता है छत्तीसगढ़ के भी नाम शामिल हो, तो 2-2 हज़ार जनवरी से आपको देखने को मिल सकता है। तो जनवरी में कई सारे सौगात आप लोगों के खाते में भेजे जाएंगे। बाकी जो महतारी वंदन के 22 किस्त आप लोगों को मिल चुका है। बताया जा रहा है कि इसका पोर्टल भी जनवरी में खुल सकता है, यानी कि जनवरी में कई बड़ी सौगात आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जनवरी में आपको हम लगातार जो है चैनल के माध्यम से देते रहेंगे अपडेट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको दे सकें अपडेट। बाकी 23वीं किस्त के लिए आपका जिन लोगों ने वैसे नहीं करा वो लोग करा लीजिए। 23वीं किस्त खाते में आप लोगों का 1 से 2 जनवरी के खाते में आपको आ जाएगा। बाकी हम आपको चैनल के माध्यम से फिर से बता रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से अपडेट आएगा लगातार हम आपको पहुँचाते रहेंगे आप तक। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को हमारे नहीं किया है उनसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जो है कर लीजिए।